प्यारे विद्यार्थी, आप लोग कैसे हो? आज की इस विषम परिस्थिति में भी हम अपेक्षा करते हैं कि आप स्वस्थ एवं ठीक होंगे। प्रारंभिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संचालित एवं नियंत्रित सेमेस्टर प्रणाली पर आधारित थ्योरेटिकल विषयों की परीक्षा की तैयारी आप कर चुके होंगे। परीक्षा का इंतजार होगा। इस समय महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर के उपयुक्त विचार विमर्श के अनुसार हर विषय पर कुछ वीडियो लेक्चर पढ़ने हैं। इसी कड़ी में मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के विषय पर वीडियो लेक्चर पे चर्चा कर रहा हूँ। इस इरिगेशन इंजीनियरिंग को कुल 12 भागों में बांटा गया है। इसमें का पहला भाग इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन है। इस इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन पे जो भिन्न भिन्न डिटेल्स हैं, उसमें पहला डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन है। इरिगेशन इंजीनियरिंग का पहले चैप्टर का पहला भाग हम डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन पे चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के हम नागरिक हैं। किसी भी फसल को प्राप्त करने के लिए उस फसल से अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी प्राप्त करने के लिए फसल के अनुरूप हमें उसे उचित समय पर निर्धारित मात्रा में पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। इसी विज्ञान को इरिगेशन कहते हैं। इस इरिगेशन कार्य के लिए हमें डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल पर ध्यान देना रहता है कि फसल को पानी निश्चित समय पर मिल सके और निश्चित मात्रा में ही मिले। इसके लिए हम लोग जगह जगह विभिन्न प्रकार की कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसी को इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। डिफिनीशन ऑफ इरिगेशन के रूप में किसी फसल को निश्चित समय पर निश्चित मात्रा में पानी देने के विज्ञान को इरिगेशन इंजीनियरिंग कहते हैं। इसके बाद पहले चैप्टर का दूसरा टॉपिक हम शुरू करेंगे। दूसरा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की आवश्यकता क्या है? जैसा कि इरिगेशन की परिभाषा से हम जान चुके हैं कि किसी फसल से ज़्यादा क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी में फसल उत्पाद प्राप्त करने के लिए निश्चित समय और निश्चित मात्रा में पानी देने की आवश्यकता है। उसी के अनुरूप अगर फसल को हम निश्चित समय पर और निश्चित मात्रा में पानी नहीं देंगे, उसके आगे पीछे देंगे, तो फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों प्रभावित होगा। इसी के अनुरूप इरिगेशन कार्य की आवश्यकता है। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहले को इनसफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल कहते हैं, दूसरे को अनटाइम रेनफॉल कहते हैं, तीसरे को कैश क्रॉप कहते हैं। हम जानते हैं कि बारिश रेनफॉल कभी ज़्यादा होता है और कभी कम होता है, कभी निश्चित समय पर होता है, कभी निश्चित समय के बाद होता है। लेकिन अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए उस फसल के अनुरूप हमें निश्चित मात्रा में निश्चित समय पर पानी देने की आवश्यकता है। इसी के अनुरूप अगर रेनफॉल कम या ज़्यादा हुआ, विशेष रूप से कम हुआ, तो हमें इरिगेशन कार्य उस फसल के अनुरूप करना होगा।
तो पहला पॉइंट है इनसफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल के कम होने पर हमें इरिगेशन कार्य करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है फसल को जिस समय पर पानी की आवश्यकता है उस समय पर पानी नहीं मिला तो हमें इरिगेशन प्रक्रिया के द्वारा उस फसल को पानी देना पड़ता है। तीसरा है कैश क्रॉप। कुछ फसलें ऐसी हैं जिसमें रेनफॉल से ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता है, जैसे गन्ना हुआ, धान हुआ, विभिन्न प्रकार के फल हुए, तो जिसमें हमें समय समय पर उस फसल के अनुरूप हमें पानी देने की आवश्यकता है। ऐसे फसलों को जो रेनफॉल से ज़्यादा पानी, हम जानते हैं कि रेनफॉल से ज़्यादा पानी की आवश्यकता है, इसी को कैश क्रॉप कहते हैं। इसमें गन्ना और धान विशेष रूप से आते हैं। तो नेसेसिटी ऑफ इरिगेशन के 3 प्रमुख बिंदु हैं कि रेनफॉल के कम होने पर इरिगेशन कार्य करना पड़ता है, रेनफॉल के निश्चित समय पर न होने पर हमें इरिगेशन कार्य करना पड़ता है। तीसरा कैश क्रॉप वाली जो फसल है जिसमें रेनफॉल से ज़्यादा पानी की आवश्यकता है तो हमें इरिगेशन कार्य करना पड़ता है। ये इसका दूसरा पॉइंट था पहले चैप्टर का। अब हम लोग इस चैप्टर के तीसरे बिंदु को देखेंगे। तीसरा बिंदु है इसका इरिगेशन के प्रकार कौन कौन से हैं। इरिगेशन के प्रमुख 2 प्रकार हैं। पहले को फ्लो और कैनाल इरिगेशन कहते हैं, दूसरे को लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। फसलों को पानी देने के लिए जो ग्राउंड लेवल के सरफेस पे होता हुआ सिंचाई कार्य किया जाता है, इरिगेशन कार्य किया जाता है, उसे फ्लो इरिगेशन कहते हैं। अथवा हम जगह जगह कैनाल बनाते हैं, कैनालों से होकर फसलों तक पानी पहुंचता है, इसी फ्लो इरिगेशन को कैनाल इरिगेशन भी कहते हैं। जो ग्राउंड लेवल के सरफेस पे होता हुआ पानी फ्लो करता है और खेतों तक जाता है, फसलों को मिलता है और फसलों से अच्छी क्वालिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में हम उत्पाद कर पाते हैं। इरिगेशन का दूसरा टाइप्स है लिफ्ट इरिगेशन। अगर हम ग्राउंड लेवल के नीचे से पानी उठाते हैं और खेतों या फसलों तक पहुंचाते हैं, इसे हम लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। टाइप ऑफ इरिगेशन को 2 भागों में बांटने के बाद लिफ्ट इरिगेशन, फ्लो इरिगेशन, इन दोनों को भी 4-4 भागों में बांटा गया है। फ्लो और कैनाल इरिगेशन के 4 भागों में जो बांटा गया है, पहले भाग को पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं, दूसरे भाग को नॉन पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं, तीसरे भाग को स्टोर रिजर्वायर इरिगेशन कहते हैं, चौथे भाग को टीडल और फ्लड इरिगेशन कहते हैं। बड़ी बड़ी नहरें 12 महीने चलती रहती हैं। कुछ ऐसी भी नहरें हैं जो 6 महीना चलती हैं, कुछ ऐसी भी नहरें हैं
जो फसल के पानी देने के अनुरूप चलती हैं। जो नहरें जिस लगातार साल भर चलती हैं, हम जो भी फसल बोए उस फसल के अनुरूप पानी लेते रहते हैं। जो बड़ी बड़ी नहरें हैं ये 12 महीने चलती रहती हैं। इसी को पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 12मासी कैनाल इरिगेशन। तो पेरेनियल इरिगेशन उसे कहते हैं जिन नहरों में हमेशा पानी मिलता रहता है। उस नहरों से हम अपनी आवश्यकता अनुसार जब चाहें तो पानी ले लें, जितनी मात्रा में चाहें तो पानी ले लें और फसल को अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकें। तो जो 12 महीने चलती रहती हैं उसे पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं। जो नहरें 12 महीने चलती रहती हैं उसे पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं। कुछ नहरें ऐसी हैं जब रेनफॉल का टाइम आता है तो हमारे पास पानी ज़्यादा रहता है। जब रेनफॉल का टाइम ख़त्म हो जाता है, ड्राई सीजन आता है, गर्मी का सीजन आता है, तो पानी हमें नहीं मिल पाता, तो समय नहरों को हम बंद कर देते हैं। जो नहरें 6 महीना तक चलती रहती हैं उसे नॉन पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं। इसमें ग्रीष्म में हमें पानी कम मिल पाता है, रेनफॉल के समय में हमें पानी ज़्यादा मिलता है। ग्रीष्मावकाश में जब पानी कम मिलता है तो नहरों को बंद कर दिया जाता है। रेनफॉल के टाइम में पानी ज़्यादा मिलता है तो सभी नहरें चलती रहती हैं। ऐसी नहरें जो 6 महीना ही मात्र चलती हैं उसे नॉन पेरेनियल इरिगेशन कहते हैं। तीसरा, स्टोर और रिजर्वायर इरिगेशन। हम सिंचाई कार्य के लिए बड़े बड़े रिजर्वायर बनाते हैं, पानी को स्टोर करते रहते हैं। और जब नहरों से पानी हमें नहीं मिल पाता या नहरों से कोई व्यवस्था नहीं हो पाती तो जो पानी स्टोर किए रहते हैं उस रिजर्वायर से हम पानी लेकर सिंचाई कार्य करते हैं और अच्छा उत्पाद प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे जहाँ हम पानी को स्टोर करके इरिगेशन कार्य करते हैं उसे स्टोरेज रिजर्वायर इरिगेशन कहते हैं। चौथे को हम टिंडल और फ्लड इरिगेशन कहते हैं। बाढ़ के समय पानी रेनफॉल ज़्यादा होता है। बरसात के समय जब पानी ज़्यादा बरसता है, हर जगह पानी ही पानी रहता है। इससे कुछ जगहों पर बाढ़ आ जाती है। कभी कभी बाढ़ आके एक दिन के बाद चली जाती है, कभी कभी बाढ़ कई कई दिनों तक पड़ी रहती है। जब बाढ़ का पानी फसलों तक आता है और जल्दी चला जाता है तो उन फसलों के लिए विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ के साथ इरिगेशन कार्य कर जाता है, जिससे वह फसल हमें ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में उपज दे देती है। अगर यही पानी फसलों में ज़्यादा दिन तक लगा रह जाता है तो फसल नुकसान हो जाता है। तो ऐसा इरिगेशन कार्य, ऐसा फ्लड के टाइम पानी फसलों के पास आया और आकर चला जाता है उसे टिंडल इरिगेशन कहते हैं। उस फसल को पानी आया, उससे सिंचाई हो गई, खनिज पदार्थ मिल गए और फिर वापस चला गया। तो ये 4 भाग थे फ्लो इरिगेशन के। पहले को पेरेनियल इरिगेशन कहे,
जैसी नहरें जो 12 महीने चलती रहती थी। दूसरे को नॉन पेरिनियल इरिगेशन कहे, ऐसी नहरें जो सिर्फ 6 ही महीने चली। तीसरा स्टोर रिजर्वायर इरिगेशन, हम पानी जब ज़्यादा मात्रा में रहता है रेनफॉल के टाइम में तो एक रिजर्वायर बना लेते हैं, और जब पानी की कमी आती है तो फसलों को उपयुक्त समय पर उपयुक्त मात्रा में रिजर्वायर से पानी देते हैं, इसे स्टोर रिजर्वायर कहते हैं। चौथा है टिंडल इरिगेशन, फ्लड के टाइम में फसलों को पानी मिला और मिलकर तत्काल चला गया तो इरिगेशन कार्य भी हो जाता है और खनिज पदार्थ भी मिल जाते हैं, इसे टिंडल इरिगेशन कहते हैं। इसी तरीके से टाइप ऑफ इरिगेशन के दूसरे भाग को भी 4 भागों में बांटा गया है, जिसे लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। इस लिफ्ट इरिगेशन को भी 4 भागों में बांटा गया। एक को ढेंकली कहते हैं, दूसरे को चरस कहते हैं, तीसरे को पेरिनियल व्हील कहते हैं, चौथे को पंप कहते हैं। जब हम ग्राउंड लेवल के नीचे से पानी लिफ्ट करते हैं, उठाते हैं और इरिगेशन कार्य उससे करते हैं तो इसे लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं। इसको 4 भागों में जो बांटे, पुराने समय में जो जलाशय रहते थे जैसे तालाब, जैसे कोई गड्ढा, तो वहाँ से हम पानी लेकर फसलों तक पहुँचाते थे। तो इस प्रक्रिया में हम एक वर्टिकल पोस्ट खड़ा करते थे और फिर उस पोस्ट पे एक हॉरिजॉन्टल बीम देते थे बांस का। इस हॉरिजॉन्टल मेंबर में एक तरफ लोड लगाते थे, दूसरी तरफ बकेट लगाते थे। गड्ढे के पानी को जिधर बकेट लगाए हैं उधर हाथ से खींचकर उस जलाशय में डुबोते थे और पानी भर लेते थे और धीरे धीरे रस्सी को ऊपर की तरफ छोड़ते थे। पानी सरफेस पे आ जाता था और धीरे धीरे खेतों तक चला जाता था। यह प्रक्रिया पुरानी प्रक्रिया थी, जो जटिल प्रक्रिया थी, ज़्यादा मेहनत में कम पानी प्राप्त करते थे और किसी तरह से फसलों को दे पाते थे। इसे ढेंकली प्रक्रिया कहते हैं। ये इस समय आउटडेटेड हो चुका है। इसी का प्यूरिफिकेशन किए और प्यूरिफिकेशन करके पानी की क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में कम समय में ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने का प्रयास किया। तो इसमें भी जलाशय के पास वर्टिकल पोस्ट खड़ा करते थे, उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल मेंबर लगाते थे बांस का और इसमें दोनों तरफ बकेट लगाते थे। फिर जलाशय में एक बकेट डुबोते थे, फिर दूसरी तरफ इसे उठाते थे और जब बकेट पानी भर के ऊपर की तरफ आता था तो दूसरे डायरेक्शन का, जिधर पहले ढेंकली में लोड लगाते थे उधर भी बकेट लगा रखे हैं और वह नीचे जलाशय में चला जाता था। इधर पानी जब हम खाली करते थे तो फिर दूसरे तरफ जो पानी भरा रहता था इससे फिर सिंचाई कार्य के लिए सरफेस पे गिराते थे। तो ढेंकली की प्यूरिफाइड प्रक्रिया को चरस कहा गया। तीसरा है पेरिनियल व्हील। चरस की और प्यूरिफाइड की एक सर्किल बनाए,
सर्किल की चारों तरफ बकेट लगाए और सर्किल को यांत्रिकी विधि से रोटेट कराए। हर समय पानी एक नीचे सरफेस पे गिरकर खेतों तक जाता था, उसी समय दूसरा बकेट पानी में डूबो रहता था। तो ये लगातार रोटेशन करता रहता था और लगातार पानी मिलता रहता था। तो ये चरस से कम पानी मिला तो पेरिनियल व्हील से ज़्यादा मात्रा में पानी मिला कम मेहनत में। ढकेली से ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, कम पानी मिला। चरस से प्यूरिफाइड किए, कम मेहनत किए, थोड़ा ज़्यादा पानी मिला। पेरिनियल व्हील से ज़्यादा और पानी मिला, कम समय में कम मेहनत में और ज़्यादा पानी मिला। ये सारी प्रक्रिया वर्तमान समय में आउटडेटेड हो चुकी है। चौथा है लिफ्ट इरिगेशन का पंप। अब जहाँ हमारा फ्लो इरिगेशन नहीं पहुँच पाता, कैनाल नहीं पहुँच पाते, वहाँ खेतों में अपनी आवश्यकता अनुसार चारों तरफ फसल को मिल सके, पंप लगाते हैं और पंप लगाकर खेतों की सिंचाई करते हैं। जहाँ फ्लो इरिगेशन से कार्य नहीं कर पाते वहाँ पंपिंग प्रक्रिया को अपनाते हैं। इस तरह से आज का वीडियो लेक्चर बंद करते हैं। अब दूसरे वीडियो लेक्चर में इसके आगे